हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं संस्कृत के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट दूसरा मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, गद्यः केशः निकषं वदन्ति। दूसरा है, उत्तरामचरितम नाटके प्रमुख रसः किं वर्तते। तीसरा है, विशाखा दत्त कस्य कृतिः अस्ति। चौथा है, मुमुर्षुरिति पदे का संधि वर्तते। पांचवा है, तपोवनम पदे कः समासः अस्ति। प्रश्न क्रमांक 6 है, अभितः उपपदयोगे का विभक्ति अस्ति। प्रश्न क्रमांक 7 है, अधिधन इंग धन लप्य प्रकृति प्रत्ययम योजित्वा। प्रश्न क्रमांक 8 है, न त्वं सूचित महर्षि पाठ बुद्धचरितम महाकाव्यस्य केन सर्गेण उद्धृत। आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रतिभा नाटकी कस्य कृति अस्ति। प्रश्न क्रमांक 10 है, अनुशासनम पाठ कस्मात् उपन्यासत उद्धृतः। प्रश्न क्रमांक 11 अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठान्तर्गते प्रकृति प्रत्यय योजित्वा रिक्त स्थानी पूरी। तो आपको इसको अच्छे से जोड़ लेना है प्रत्यय को और इसमें आपको भरना है सही उत्तर। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 12 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठान्तर्गते प्रकृति प्रत्यय योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। वैसे ही आपको इनमें जोड़कर इसमें आपको भरना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 13 है, कोष्ठकात् उचित विभक्ति कम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको उचित पद चुनकर इनमें से सही उत्तर आपको चुनकर इनमें भरना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 14 है, महाकाव्य की कोई 3 विशेषताएं आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 15 है, अंबिका दत्त व्यास और भर्तृहरि की कोई भी एक रचना आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 16 है, महाकवि कालिदास एवं उनकी रचनाओं के संबंध में सामान्य परिचय लिखिए। कम से कम 30 शब्दों में आपको लिखना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 17 है, अधोलिखित पदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम संस्कृतेन उत्तरः। आपको कोई 4 के उत्तर आपको इसको पढ़कर देने हैं। क्लियर है। इनमें 5 दिया हुआ, इनमें से 4 आपको देने हैं। 1 2 3 4 5 दिया हुआ, इनमें से आपको 4 देने हैं। क्लियर है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। कोई 4 5 दिया है उसमें से पहले ही वाले की तरह। क्लियर है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कोई 4। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 18 है, अधोलिखित नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। कोई 4। क्लियर है। तो अब इसको नाट्य को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला है, अहम त्वं कस्यम गूढ़चरम मन्ये। दूसरा है, सन्यासी तू बधुआ किम अतकथयत। और तीसरा है, सन्यासिना किम उक्तम। चौथा है, दूरे इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। पांचवा है, अकथयम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। और अथवा में दिया हुआ है वैसे ही पद्यांश, मतलब आपको संवाद दिया हुआ है नाट्यांश, उसको पढ़कर आपको फिर से उसी के जैसे उत्तर आपको देने हैं। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इनमें पहला है, केषां चरित्र निर्माणम मातुराधीनः भवति। दूसरा है, पुरुषः कस्य स्वाधिप्यतम स्थापयति। तीसरा है, युधिष्ठिर किम कृत्वा। चौथा है, पत्न्याम इति पदस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम। और पांचवा है, चिंदनम सरणी इति क्रियापदस्य क्रियापदे किम प्रयुक्तम। आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 19 है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। पद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से लिखना है। क्लियर है। और अथवा में दिया हुआ है उसी के जैसे पद्यांश आपको पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला है, मानधाता कृदिशम महापति आशित। दूसरा है, येन सेतु कुत्र रचिता। तीसरा है, कृदृषि वसुमती तव्यानुनम यास्यति। चौथा है, राजन इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। पांचवा है, आगता इति पदस्य विलोम पदम प्रयुक्तम। आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 है, भवान गणेश रायपुर नगरे निवसति तव मित्रम दिनेश परीक्षायाम उत्तमाके परीक्षाया सफलताये
वर्धापनम धातु मित्र प्रति लिखते अस्मिन पत्र उचित पदे रिक्त स्थानाम पूर्यत। आपको रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है अपने मित्र को पत्र लिखते हुए। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं, और इनमें से आपको डिब्बे में से आपको छांट कर आपको लिखने सही उत्तर। क्लियर है? अथवा में दिया हुआ है उसी के जैसे रुगणतया कारणात् रुगण्यताया कारणात् अवकाश प्राप्त प्राचार्य प्रति लिखते प्रार्थना पत्र प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र आपको लिखते हुए। क्लियर है? और इनमें से आपको देखकर लिखना है, इस डिब्बे में से आपको सही उत्तर आपको देखने लिखना है। तो इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। क्लियर है? तो आपको अच्छे से ये गद्यांश को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है? तो पहला है, प्रत्येक महाकवि केन माध्यमेन संदेशः प्रददाति। दूसरा है, प्रत्येकम मनुष्येन कस्य पालनं विधेयम्। तीसरा है, कालिदासस्य साहित्यम अस्मानः किं प्रेरयति। चौथा है, शकुंतला किं नामकस्य ऋषि स्वागतम न करोति। पांचवा है, अस्माकं देश उन्नत राष्ट्राणां पंक्तौ कदा गणिष्यते। छठवा है, प्रगति इत्यस्य विलोम पदम किम। सातवां है, कुसुमा हरणार्थम इत्यर्थे किम पदानां प्रयुक्तम्। आठवां है, महाराजो दिलीपः का न नमस्कृतवान्। प्रश्न क्रमांक और 9वां है, तस्य पालने अवहेलनाम इत्यस्य तस्य इति सर्वनाम कर्म प्रयुक्तम। और 10वां है, यदि च कश्चन अवहेलनाम विद्यते इति कृतिपदम किम। आपको बताना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 22 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदनाम संधि विच्छेद आपको करना है। रेखांकित पदों के आपको संधि विच्छेद करना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 23 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित समस्त पदानाम विग्रह कर्तव्य लिखना है। आपको 5 या उनमें से 4 को रेखांकित पद के आपको विग्रह आपको करना है। समास नहीं, वाक्येषु रेखांकित समस्त पदानाम विग्रह आपको करना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। क्लियर? तो इनमें पहला है, महाबाहु संतप्त मंचे किम दद। दूसरा है, रामेण त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि। तीसरा है, रवि रसः किमर्थम आदते। चौथा है, दौवारिकस्य निष्ठा केन परीक्षिता। चौथा है, केन कुलम विभाति। आपको इसके उत्तर आपको दे रहे हैं। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 25 है, अपनी पाठ्य पुस्तक के सूक्ति सौरभम पाठ के आधार पर कोई भी 2 कंठस्थ सुभाषित श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो, ऐसा वाला आपको सूक्ति सौरभम अपने पाठ के आधार पर लिखना है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 26 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी में दिया हुआ है, इनमें 6 दिया हुआ है, उनमें से आपको 5 का करना है। क्लियर है? पहला है, आचार्य के चारों ओर छात्र हैं। दूसरा, विद्या विहीन मनुष्य पशु होता है। तीसरा, प्रजाओं का कल्याण हो। चौथा है, भोजन के बाद वैभव पड़ता है। पांचवा, उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार है। छठवां, सुधीर हमेशा काम में लगा होता है। तो इसका आपको संस्कृत अनुवाद करना है। प्रश्न क्रमांक 27 है, मजुषा प्रदत्त सूची माध्यमेन अधोलिखित कथायाम रिक्त स्थानानि पूर्यत। कथाम पुनः लिखत। आपको इनमें से सूची में जो दिया हुआ है, इनमें से मजुषात आपको उनमें से खाली स्थान में आपको इनमें से चुनकर आपको खाली स्थान में भरना है। क्लियर है? अथवा में दिया हुआ है वैसे ही इनमें से आपको अच्छे से देख लेना है इसमें, और खाली स्थान में आपको इसके खाली स्थान में यहाँ से चुनकर आपको पद को भरने हैं। क्लियर है? शब्द को भरने हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ संस्कृत का प्रादेश प्रश्न पत्र सेट दूसरा कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने क्या आपके लिए यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।